स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 10वीं क्लास का विज्ञान का पार्ट है हमारा कार्बन एवं इसके यौगिक, और इसमें हम इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है इथेनॉल। हमने पहले लेक्चर में देखा कि हम उसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, वो हमने पढ़ा। उपयोग क्या क्या होते हैं वो हम इससे पहले वो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक, और विकृत एल्कोहल यानी कि डीनेचर्ड एल्कोहल। देखिए, हमने इससे पहले स्टूडेंट्स एक टॉपिक पढ़ा था कि इथेनॉल के उपयोग क्या क्या है। इथेनॉल का उपयोग बहुत ज़्यादा तरीके से और बहुत ज़्यादा जगह पर अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लोग आपने सुना होगा वो होता है इसको एक पेय पदार्थ के रूप में, अल्कोहल जिसको आप शराब कह देते हैं, अल्कोहल कह देते हैं, उसके रूप में होता है। लेकिन इसका फिर क्या होता है कि कई बार जो है जिनको ये अगर मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, किसी मैंने बताया था कि पेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है इथेनॉल का। तो जो वहाँ भिजवाना होता है तो आप अगर उसको उसी रूप में भिजवाते हैं तो हो सकता है कि उसका गलत इस्तेमाल कर ले लोग, जो लेकर जा रहा ड्राइवर वही उसमें से निकाल के उसका उपयोग जो है शराब के तौर पर कर ले। तो ये चीज़ें, इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस अल्कोहल को डीनेचर्ड कर देते हैं, उसकी विकृति जो है, प्रकृति जो है बदल देते हैं, ताकि उसको पीने के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। तो ये इस प्रकार का जो अल्कोहल होता है जिसमें हम कुछ विषैले पदार्थ मिला देते हैं ताकि उसका उपयोग मनुष्य पीने के लिए ना कर सके, बल्कि हम इंडस्ट्री में, किसी डाई इंडस्ट्री है या पेंट है या दवाइयों वाली है, उसमें हम कर सकते हैं, उस उद्योगों में। तो उसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके तो हम उसमें कुछ विषैले पदार्थ मिला देते हैं। अब ये जो विषैले पदार्थ मिला हुआ अल्कोहल या इथेनॉल है, इसी को हम कहते हैं विकृत अल्कोहल यानी कि डीनेचर्ड अल्कोहल। तो देखिए क्या है इसके अंदर, कई लोग नशे के लिए अल्कोहल का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसमें कुछ जहरीली चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसके लिए अक्सर मिथेनॉल जो है इसमें मिलाया जाता है, तो आसानी से पहचानने के लिए ब्लू डाई भी मिला दिया जाता है। इसे डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। तो देखिए ये वही है, अगर अल्कोहल उसमें से अगर आप स्मेल लेकर देखेंगे तो स्मेल तो अल्कोहल की आएगी, लेकिन होता क्या है कि इसका इस्तेमाल पीने के लिए ना हो, गलत तरीके के लिए ना हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें इथेनॉल में मिथेनॉल मिला देते हैं। तो मिथेनॉल जो है, अब वो दोनों, उसमें से स्मेल वैसी ही आनी है, तो उसको अभी उपयोग ना कर सके तो नीले रंग का डाई उसमें मिला दिया जाता है। तो आप उसको स्पिरिट, हम कई बार देखा होगा आपने, वो नीले से रंग में आपको मिलेगी। तो उसमें एक हम कॉपर सल्फेट मिला देते हैं या फिर कुछ और जो विषैले पदार्थ हैं वो मिला देते हैं, और वो अब मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं रह जाता। तो ऐसा अल्कोहल जिसका इस्तेमाल हम उद्योगों के लिए करते हैं, उसमें कुछ विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं ताकि उसका इस्तेमाल पीने के लिए ना किया जाए। इसी अल्कोहल को हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ध्यान रखिए, जो इथेनॉल है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है। मिथेनॉल की अगर हम बात करें तो मिथेनॉल अगर इथेनॉल में मिला दिया जाए तो एक जहरीली शराब बन जाती है, और कई बार लोग गलती से उसका सेवन भी कर लेते हैं लालच में। तो आपने फिर अखबारों में खबर सुनी होगी कि जहरीली शराब पीने से 3 लोग जो है वो काल के ग्रास में समा गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो इस प्रकार की खबरें तभी मिलती हैं जब वो ऐसे इथेनॉल का सेवन कर लेते हैं जिसमें कोई विषैले पदार्थ मिलाए गए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है शरीर पे अल्कोहल के प्रभाव क्या हैं। तो अल्कोहल कई लोग पीते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत जो अल्कोहल के या इथेनॉल के सेवन के साथ है वो ये कि इसकी लत लग जाती है, फिर ये आपकी कमज़ोरी बन जाता है। तो इसके और हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम लगातार अगर अल्कोहल पीते हैं तो हमारे यकृत या फिर लीवर जो है वो ख़राब हो जाता है। अब लीवर जिसको आप कहते हैं, यकृत जिसे कहा जाता है, वो वास्तव में हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है। जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो विषैलापन पदार्थों का अगर होता है, उसको, उसके विषैलेपन को दूर करने की जो क्रिया होती है वो लीवर में होती है। तो एक तरह से ये भी एक विषैला पदार्थ ही बन जाता है हमारे शरीर के लिए। तो लीवर को बहुत ज़्यादा उसके लिए कार्य करना पड़ता है, और उसका नतीजा ये होता है कि जो लोग बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका लीवर सबसे पहले जो है वो डैमेज होता है, ख़राब होता है। इसके साथ ही इसे पीते रहने से वृक्क यानी किडनी भी ख़राब होती है। जितनी फिल्ट्रेशन है वो आपके छानन की जो प्रक्रिया है जो रक्त की, उसे कौन करता है? उसे अल्कोहल जो है वो उसे वृक्क जो है वो छानन की प्रक्रिया या शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं रक्त की। तो अब इससे अल्कोहल को शरीर से अलग करने के लिए जो वृक्क हैं आपकी किडनीज हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिसका नुकसान ये होता है कि लगातार अगर पीते रहेंगे तो वृक्क या फिर किडनी, इसको आप सामान्य भाषा में गुर्दा भी कह देते हैं, वो इससे जो है नुकसान में आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा डीनेचर्ड अल्कोहल, विकृत अल्कोहल पीने से आंखों की रोशनी चली जाती है। मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल में हम जो है मिथेनॉल मिला देते हैं, तो उससे वो अल्कोहल जहरीला बन जाता है। अगर वो पीते हैं, कोई गलती से पी लिए, तो सबसे पहले आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और कुछ समय बाद व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक नुकसान है शरीर के। तो आंखों की रोशनी चली जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है।
अब चौथा इसका मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए इथेनॉल का। तो इथेनॉल जो है वो यानी कि अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं इथेनॉल का, अल्कोहल का, तो इससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जो धीमी हो जाती है, आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको आप कहते हैं, उस पर असर होता है और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है या कुछ सोचने की क्षमता है या आपकी जो कार्यप्रणाली है वो धीमी पड़ जाती है, तो उसका नुकसान हो सकता है। फिर आर्थिक हानि भी होती है। अब कई बहुत जिन लोगों को इसकी लत लग जाती है वो इस पर काफ़ी पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं, चाहे उन्हें घर पे मारपीट करनी हो, कोई चोरी करनी हो, झगड़ा करना हो लोगों से। तो ऐसे इसका क्या होता है कि आप सिर्फ वो तो कर ही रहे हैं, सामाजिक बुराई तो उत्पन्न हो ही रही है, उसके साथ साथ पैसे भी व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उसका कोई लाभ शरीर को नहीं मिल रहा है, उल्टा शरीर को नुकसान होता है। तो आर्थिक नुकसान इसका वो भी बहुत है। फिर इससे निर्णय लेने की क्षमता जो है वो ध्यान और स्वयं पर नियंत्रण में बाधा उत्पन्न होती है। तो मैंने आपको अभी बताया भी था कि जब जो लोग शराब पी लेते हैं उनका खुद पे नियंत्रण नहीं रहता, उनको अच्छे बुरे की परख नहीं रहती है और ऐसी आमतौर पर जितनी भी असामाजिक घटनाएं आप देखेंगे होती हैं तो वो अधिकतर जो है वो ऐसे लोगों से होती है जिन्होंने अल्कोहल का सेवन कर रखा होता है। तो ये शरीर पर कुछ प्रभाव है। अल्कोहल के सेवन से हमारा लीवर या यकृत खराब हो जाता है, अल्कोहल के सेवन से वृक्क या फिर किडनी भी खराब हो जाती है। डीनेचर्ड अल्कोहल का सेवन करने से जो है आंखों की रोशनी चली जाएगी पहले, फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली धीमी पड़ जाती है, आर्थिक हानि भी है और साथ में हम निर्णय लेने में भी जो है असमर्थ जो है वो हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक इथेनॉल, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं और ये हमारे आज का टॉपिक थे कि इथेनॉल पीने के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। थैंक यू।